हमारे सामने जो उपस्थित है जो नक्शा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये जो अखंड भारत जो हमें नक्शा मिल रहा है वो क्या है कि अखंड भारत का है। तो इस अखंड भारत के समय जो हमारा भारतवर्ष है ये किन किन नामों से जाना जाता था, मतलब हमारे भारतवर्ष को प्राचीन समय के अंदर किन किन नामों से जाना जाता था, तो वो आज हम देखेंगे। कई बार प्रश्न भी पूछते हैं आपके परीक्षाओं के अंदर कि भारत के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो हम देखेंगे आज मनुस्मृति। मनुस्मृति, तो मनुस्मृति के अंदर भारत को आर्याव्रत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आर्याव्रत के नाम से मनुस्मृति के अंदर जो भारतवर्ष को जाना जाता था। इसके अतिरिक्त जो हाथी गुफा का अभिलेख है, हाथी गुफा का अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, ये वर्तमान समय के अंदर ये अभिलेख ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। ओडिशा राज्य में ये स्थित है और ये तिथि रहित जो अभिलेख है, इस अभिलेख के अंदर हमारे देश भारत को का जो प्रथम बार जो भारतवर्ष नाम से जो इसके अंदर भारतवर्ष नाम का जो प्रयोग किया गया, तो हमारे देश भारत का प्रथम बार जो अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है वो किसमें प्राप्त होता है? हाथी गुफा के अभिलेख के अंदर। इसमें भारतवर्ष नाम से हमारे देश को संबोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त छात्रों जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथों के अंदर हमारे देश को भारत के नाम से संबोधित किया गया है। जैन ग्रंथ है, हमारे देश का नाम क्या बताते हैं? भारत बताते हैं और कहते हैं कि भगवान जो ऋषभ देव थे, प्रथम जो जैन तीर्थंकर है भगवान ऋषभ देव, उनके पुत्र भरत के नाम पर हमारा जो देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो किसके नाम पे पड़ा? भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ये बात कौन बता रहा है? जैन ग्रंथ बता रहे हैं। तो मनुस्मृति के अंदर हमारे देश का नाम है आर्याव्रत। हाथी गुफा का जो अभिलेख है उसके अंदर हमारे देश का नाम भारतवर्ष बताया गया है और जैन ग्रंथ है उसके अंदर हमारे देश का नाम भारत बताया गया है। प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र जो भरत के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। इसके अतिरिक्त जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो ग्रंथ है, ऋग्वेद ग्रंथ जो हमारे देश का नाम क्या बताता है? भारत बताता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें सबसे प्राचीनतम जो वेद है, प्रथम वेद है, कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर क्या बताया गया है कि भारत नाम बताया गया है। और ये भरत जन जो हमारे ऋग्वेद के अंदर जो छोटे छोटे जन थे उनके अंदर एक भरत जन था, बड़ा शक्तिशाली जन है भरत जन। तो भरत जन के नाम पर हमारे इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। इस बात की जानकारी कौन दे रहा है? ऋग्वेद नाम का जो सबसे प्राचीन वेद है वो जानकारी देता है। हमारे जो प्राचीन पौराणिक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ के अंदर भी जो हमारे देश का नाम क्या बताया गया है? भारत बताया गया है। और कहा गया है कि राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला है, उनके जो एक पुत्र उत्पन्न होते हैं उस पुत्र का नाम था भरत और उसी पुत्र के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। तो हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है जो हमारे देश का नाम क्या बताते हैं? भारत। और पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के जो एक पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा? जो भारत पड़ा। विष्णु पुराण जो प्रसिद्ध पुराण है, प्राचीनतम ग्रंथ है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या छात्रों कितनी है? 18 पुराण होते हैं जिनमें विष्णु पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है। और विष्णु पुराण के अंदर बताया गया है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में। तो हम देखेंगे छात्रों कि जो समुद्र है, ठीक है, समुद्र कहां पर है? दक्षिण के अंदर है। और हिमालय कहां पर है? उत्तर के अंदर है। तो समुद्र के तो कहां पर? उत्तर में, और हिमालय पर्वत उत्तर में, तो हिमालय के दक्षिण में। तो समुद्र के उत्तर में और
हिमालय के दक्षिण के अंदर जो भूभाग है वो कौन सा है भूभाग है भारत भूभाग है। तो विष्णु पुराण के अंदर भी जो हमारे देश का नाम क्या बताया गया है, विष्णु पुराण के अंदर हमारे देश का नाम बताया गया है भारत। तो पौराणिक ग्रंथों में, विष्णु पुराण में और ऋग्वेद के अंदर जो हमारे देश का नाम भारत है बताया गया है। भागवत पुराण नाम का ग्रंथ है भागवत पुराण। 18 पुराणों में से ये भी एक पुराण है। इसके पुराण के अंदर हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष बताया गया है, अजनाभ वर्ष। तो भागवत पुराण के अनुसार अजनाभ वर्ष हमारे देश का नाम है। सम्राट अशोक मौर्य थे, सम्राट अशोक मौर्य तथा बौद्ध ग्रंथ, सम्राट अशोक मौर्य के जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उनसे, और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अंदर जो भारत का जो नाम बताया गया है वो है जम्बू द्वीप। भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है, जम्बू द्वीप के नाम से जो संबोधित किया गया है। तो अशोक के अभिलेख और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो जम्बू द्वीप जो हमारे देश का नाम बताते हैं। पाणिनि नाम का विद्वान था, पाणिनि नाम के विद्वान ने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ कौन सा विद्वान लिखता है, पाणिनि। पाणिनि नाम का जो विद्वान है वो इस ग्रंथ की रचना करता है। इस ग्रंथ के अंदर प्रथम बार साहित्यिक रूप से हमारे देश का नाम भारतवर्ष बताया गया है। साहित्यिक रूप से, साहित्यिक रूप से भारतवर्ष, भारतवर्ष हमारे देश का नाम बताया। तो अभिलेखीय प्रमाण प्रथम बार कहां से प्राप्त होता है, हाथी गुफा के अभिलेख जो कि ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है उससे हमें अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है। जबकि साहित्यिक रूप से भारतवर्ष का प्रमाण पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उससे हमें भारतवर्ष का प्रमाण जो प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे देश का एक नाम हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम। तो हिंदुस्तान नाम जो सर्वप्रथम हमें हिंदुस्तान शब्द की जानकारी प्राप्त होती है ईरान देश, ईरान देश के अंदर प्राचीन समय में इसे फारस और उससे पहले पर्सिया भी इस देश को कहा जाता था। तो ईरान देश के अंदर एक अभिलेख है सीशान का अभिलेख, सीशान अभिलेख। सीशान अभिलेख से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, इस अभिलेख में बताया गया है कि हिंदुस्तान शब्द, हमारे देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ईरान के अंदर सीशान के अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। तो भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम हमें जो अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है हाथी गुफा के अभिलेख से, तथा भारतवर्ष शब्द का साहित्यिक रूप से हमें सर्वप्रथम प्रमाण प्राप्त होता है पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी से। हिंदुस्तान जो शब्द का हमें सर्वप्रथम जो अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है वो होता है ईरान के सीशान अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। अशोक के अभिलेख और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, अशोक के अभिलेख और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ये भारत को जम्बू द्वीप के नाम से संबोधित करते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद है, ऋग्वेद नामक ग्रंथ है, विष्णु पुराण है, और जो जैन धर्म के ग्रंथ है, इन ग्रंथों के अंदर हमारे देश का नाम भारत जो मिलता है। भागवत पुराण है, भागवत पुराण के अंदर अजनाभ वर्ष हमारे देश का नाम मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे देश को भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, अजनाभ वर्ष, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है।